नमस्ते, वंदे मातरम। आंतरिक जगत, इनर वर्ल्ड्स। सो जब हम दिखते हैं बाहर, हम एक पृथ्वी में रहते हैं। दिस इज ओनली विजिबल वर्ल्ड, जिसको हम देख पाते हैं। लेकिन श्री अरविंदो जी बताते हैं कि एक सूर्य, एक जगत, एक विश्व, ऐसे ही हमको प्रतीयमान होता है, क्योंकि हम इसका हमारा जो साइंस इसी स्तर तक इसका ज्ञान विस्तार इतना ही हुआ है, इसका ज़्यादा बढ़ा नहीं। लेकिन श्री अरविंदो बोलते हैं सन्स, बहुत सारे सूर्य हैं, वर्ल्ड्स, बहुत सारे पृथ्वी हैं, लेकिन हमारा नज़र एक ही पृथ्वी पर सीमित है, जहाँ पे हम रहते हैं। एक ही सूर्य पर सीमित है, जिसको हम देखते हैं। दैट इज व्हाट, क्योंकि साइंस का विस्तार ज़्यादा नहीं है। तो ये तो है बाहर का जगत, जिस जगत को लेकर हम कई बार झगड़े चुके हैं। कोई बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कोई बोलता है जगत सत्य ब्रह्म मिथ्या। किसी किसी थ्योरी में आता है ब्रह्म सत्य जगत सत्य, किसी किसी थ्योरी आता है ब्रह्म मिथ्या जगत भी मिथ्या। तो इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्शियसनेस, चेतना के स्तर पर जो जितना गया है, जिसी को जो ख्याल आया है, जितना इसी लोगों का चेतना का अनावृत हो, चेतना का अनावरण हुआ है, इसे वो पकड़ के कुछ सोचते हैं, कुछ लिख लेते हैं, कुछ बोल देते हैं। और ये लोगों का कि कुछ फॉलोअर भी ऐसे ही है जो इसको सच भी मान लेते हैं। लेकिन परम सच वो विजिबल सत्य से बहुत पीछे है। बाहर का ये दृश्यमान पृथ्वी को हम देखते हैं, सूर्य को हम देखते हैं, लेकिन हमारा अंदर जो सूर्य है, जो प्रकाशमान होता है, जो विश्व है, जो स्तर है, आंतरिक जगत है, इसके बारे में हमको पता ही कुछ नहीं है। जैसे महर्षि, जैसे श्री अरविंदो जैसे महर्षि और माँ जी जे अदिति सीमा, ये लोगों का एक्सप्लोरेशन से कुछ कुछ हमको ख्याल आया है, हमको कुछ कुछ पता ही चला, लेकिन हम सब कुछ नहीं जानते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू नो। जैसे आपने देखा है, श्री अरविंदो जी ने बोलता है, तो जो बाहर में जो वायुमंडल में जो डिफरेंट स्तर स्तर होता है, लेयर्स, इथर, फायर, मैटर, ऐसे जो स्तर देखा है, श्री अरविंदो जी ने बताते हैं, जब नारद महर्षि ऊपर से नीचे आते हैं, परा जगत से अपरा जगत, फ्रॉम द हायर वर्ल्ड टू लोअर वर्ल्ड, उच्चतर जगत से जो नीचतर वो जगत को आते हैं, तो डिफरेंट लेयर्स, समथिंग लाइक इथर, फायर, मैटर, लाइफ, ये स्तर को सब देख के देखते आते हैं, और संगीत गाते गाते आते हैं। इसको हम देखा है हमने बुक ऑफ वर्ड ऑफ फेट, बुक ऑफ फेट में श्री अरविंदो जी ने जो सावित्री महाकाव्य से वो आया हुआ है, बुक ऑफ फेट, वर्ड ऑफ फेट, इसको जब देखते हैं हम, ये लेयर्स ऑफ द अर्थ, तो ये बाहर जगत का भी डिफरेंट लेयर्स स्तर तो हमने देख लिया, लेकिन ये बहुत सारा जगत है जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है। इसको अलग इसको छोड़ दीजिए। इसके अलावा क्या होता है कि आंतरिक जगत है, अगर आप अंदर जाएंगे, अंदर मतलब अपना ही अंदर सारे जगत है, जो बाहर में देखते हैं वो अंदर में भी वही है। जो आंतरिक जगत है, इसका बारे में हम थोड़ा पढ़ाई करेंगे, क्योंकि मतलब एक्सटर्नली बाहर में जब देखेंगे, बाहर एक्सटर्नल माइंड, लाइफ एंड बॉडी, बाहर का मन प्राण शरीर, इसका अंदर चले जाएंगे तो सबलाइम आएगा, सबलाइम। इनर माइंड, इनर वाइटल, इनर फिजिकल, इनर माइंड, इनर जो अंत मन प्राण और शरीर, वो बाहर का मन प्राण शरीर से थोड़ा तेजोदीप्त है, थोड़ा बड़ा है वही। और इनमोस्ट सेल्फ, इसको छोड़ के अगर अंदर जाएंगे तो इनमोस्ट सेल्फ, सबसे अंदर आप पाएंगे, आपको मिलेगा द साइकिक बीइंग, वो सेंटर में है, साइकिक सेंटर, साइकिक बीइंग को आपको मिल जाएगा। तो इसी आलोचना अब हम जब शुरू करते हैं, आंतरिक जगत बाहर जगत का बारे में हम जो पढ़ते हैं, श्री अरविंदो जी ने लिखते हैं, एक दो लाइन हम इसको कोट करना चाहता हूँ आपको थोड़ा समझ कि क्या है वर्ल्ड, जो ये सच शिव झूठ, ये जो जगत सत्य ब्रह्म मिथ्या, लाइक दिस। सो श्री अरविंदो कोट करते हैं, द वर्ल्ड इज द प्रोजेक्शन ऑफ द सुप्रीम, प्रोजेक्शन, भगवान का प्रोजेक्शन। द वर्ल्ड इज
ऑल वर्ल्ड इज नथिंग बट एन अरेंजमेंट ऑफ द सोल सीइंग। मैंने जो देखा, मेरा ये जो मुक्त आँखें, इंद्रियगत चक्षु में, आंखों में, वो ठीक नहीं है। इट इज सोल्स सीइंग। आत्मा ने जिसको पर्यवेक्षण किया, देख लिया, इसी से, यही सी का अरेंजमेंट से बना हुआ है ये ऑल वर्ल्ड, एंटायर जो पृथ्वी धरा बना हुआ है। Omnipotent wisdom created the world. Omnipotent wisdom, not ordinary knowledge. Wisdom that is omnipotent. सर्वशक्तिमान प्रबुद्धि, प्रबुद्धि इस सृष्टि को बनाया है। It is not organized by the blunder of infinity dreamer. Dreamer is dreamer, infinity dreamer. D is capital D. तो असीम सपना देखने वाला का कोई गलती से ये दुनिया नहीं बना है। इट हैज गॉट ए मीनिंग। इन्फिनिट ओमनीपोटेंट विजडम इसको बनाया है। देयर इज ए मीनिंग इन इज कर्व एंड लाइन। जो सफलता विफलता, आलोक और अंधार, जिसना सुख और दुख, ये पढ़ना और उठना, ये सारे का पीछे देयर इज ए मीनिंग, एक कुछ अर्थ ही होता है। Neither desire nor shun thy world. It is not a pure headache. Neither desire, कामना में मत लाओ, nor shun the world. Don't try to shun it. इसको छोड़ना नहीं. But seek for bliss and purity and freedom and greatness of God. श्री अरविंदो जी ने बोलते हैं, चार कुछ को छोड़ने का, मोड़ने का, तोड़ने का, फेंकने का और कोई जरूरत नहीं है। तो क्या है? एक ये करो, सीक द ब्लिस एंड प्यूरिटी, आनंद और पवित्रता, फ्रीडम आपका स्वाधीनता, और ग्रेटनेस महानता, किसी का न भगवान, इन हो व्हाट्सोएवर एक्सपीरियंस एंड एनवायरनमेंट, जो परिवेष्टनी है और जो अनुभूति है, जो उपलब्धि है, इसमें भगवान का यही चारों चीज आपको जरूर ढूंढना चाहिए, मांगना चाहिए और देखने की कोशिश करना चाहिए। वो क्या है? Bliss, purity, freedom and the greatness of God. That is what the requirement. That is what the requirement. तो हम क्या बोलते हैं? हमारे भीतर, हमारे सत्ता में अनेक स्तर है, many layers. बाहर हम जब देखते हैं इथर, फायर, मैटर, लाइफ, ये चीज़ों देखते हैं, तो ऐसे ही हम सत्ता के अंदर में बहुत कुछ स्तर है। हमारी सत्ता के अंदर अनेक स्तर है। जैसे जैसे हम गहराई में उतरते हैं, गोइंग इनसाइड, गहराई में उतरते हैं, ज्योति का तेज तीव्र होता, हम क्या करते हैं? तीव्रतर पाते हैं। जैसे आप सोच लीजिए, सूर्य का पास आप जाते हैं, जितना पास जाते हैं, इतना ज्वलन ज़्यादा जाता होता है, तीव्रता आता है ये जो उत्ताप में, आलोक में। तो ऐसे ही है, अंदर में एक सूर्य है, जिसका पास जाएंगे तो आपका ज्योति का तेज इतना ही तीव्रतर होता ही जाएगा, आप पाएंगे। इन स्तरों पर पूर्ण नीरवता है, एंटायर साइलेंस। कोई स्तर आपको डिस्टर्ब करने के लिए कोई तो है ही नहीं। अनंत नीरवता, असीम नीरवता, पूर्ण नीरवता आपको मिलेगा। किंतु शब्द आते हैं, ये किसी का शब्द, बाहर है किसी ट्रेन जाते हुए, ये शब्द नहीं आता है। कोई हल्ला चिल्ला करते हैं, जो बच्चे लोग क्रिकेट खेलते हैं, ये लोगों का शब्द नहीं आता है। तो कौन सा शब्द? आत्मा की शब्द। आत्मा की शब्द, इसको सुनने के लिए ये जो इंद्रियगत, जो इंद्रिय, हियरिंग ऑर्गन, योर ईयर्स, कान में सुनाई नहीं देता। तो क्या करना पड़ेगा? इसीलिए अपना को खोलना पड़ेगा। थर्ड मिस्टीरियस आई इन मैन, आपको क्लेरावायंस आपको खोल देने को चाहिए, जिनका तो क्या होता है, वाणियों का सुना ही देते हैं। जब अब अंदर जाएंगे, जितना अंदर जाएंगे, जितना गंभीर जाएंगे, थोड़ा वाणियों तो जरूर सुना ही देती है। जिनका पथ प्रदर्शन निभ्रांत है, अभ्रांत है, कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन, गाइडेंस, पथ प्रदर्शन बिल्कुल निभ्रांत होता है। वाणियों का ज्ञान आत्मा की विशालता के समान व्यापक होता है। ऑर्डिनरी वाणी नहीं है,
कोई भी आता है आपको 1 घंटा ट्यूशन करने बैठ जाता है, कुछ समझाने के लिए कोशिश करता है। आप जाते हो तो धर्म का वाणी तो ऐसे ही घंटा घंटा दिन दिन भी चलता है, लेकिन फिर भी आप जानती है ये ज्ञान आत्मा की विशालता के समान व्यापक होता है। आत्मा जैसे विपाल व्यापक है, भगवान जैसे व्यापक है, तो यही जो ज्ञान आता है, जो वाणी आता है, इसी का ज्ञान, ये वाणियों का ज्ञान विशाल व्यापक, ये आंतरिक जगत है। दीज आर द कॉल्ड, ये कहाँ है? आप तो पूछेंगे फिर वो कहाँ है, ये चीज़ कहाँ पे मिलेगा? वाणी मिलेगा, मधुरता मिलेगा, पूर्ण निरवता मिलेगा, उसके शब्द आते हुए सुनाई देगा, ज्योति तीव्रता और ज्योति हमको दिखाई मिलेगा। तो कहाँ ये, इसको कहाँ पे है? ये वो आंतरिक जगत है। इसमें कोई, इसको जाने के लिए कोई इंडिगो का फ्लाइट, एयर इंडिया, एयर अमेरिका का कोई फ्लाइट नहीं जाता है। आपको जाना पड़ेगा, चेतना स्तर में आपको अंदर जाना पड़ेगा। प्रथम दृष्टि में हम केवल अंधकार ही देखते हैं, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है, कुछ भी सुनाई नहीं जाता है, कुछ भी आपका उपलब्धियां भी नहीं होता है, अनुभूति भी नहीं होता है। लेकिन जब जब आप चलेंगे, अंदर जाएंगे, तो दृष्टि आपका क्यों केवल अंधकार ही दिखाई पड़ेगा। धीरे धीरे वस्तुओं को देख, वस्तुएं क्या होगा, दिखाई पड़ती है। ये अंधेरा को अगर जितने जो प्रतीयमान होता है, दिखाई पड़ता है, इसको भेद करके आप अगर अंदर चले जाएंगे तो आपका अंदर क्या होगा, वस्तुओं तो दिखाई पड़ता है, मानो उनके ऊपर एक आवरण ही हट गया है जैसे लगता है। जो आवरण जो बंद करके रखा था, जैसे आवृत कर दिया था, जैसे बंद कर दिया था, वो आवरण का हटने का सिलसिला शुरू ही हो गया। वो निकल जाता है आपको लिए, और आप देख पाते हैं अपने भीतर मुक्तावस्था की यात्रा, फिर जर्नी, मुक्तावस्था की यात्रा जीव इन का द्वारा अपने अनुभव की भंडार को क्या करता है, भरता है। अनुभंडार की भरता को जो भंडार है वो भरता है कैसे? वही जो मुक्तावस्था की यात्रा में जो आपको मिलता है वो अनुभूति है। जो आपका भंडार है वो अनुभूति में ही भरेगा। और इसके लिए कोई दूसरा चीज़ कहें, कहीं गेहूँ, कहीं चावल, इसको लेकर नहीं रखेंगे। तो अनुभूति ही भंडार, अनुभूति को लेकर आप अपना जो खाली हुआ पड़ा हुआ जो भंडार, इसको भर पाएंगे। अंत में हम इस सब के परे सद्वस्तु उपलब्ध करते हैं। उपलब्धि में क्या आता है? ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस कुछ नहीं, सद्वस्तु का जो अनुभव उपलब्धि, वही आप उपलब्ध करते हैं। सद्वस्तु जो शाश्वत है, सनातन है, वही सद्य वस्तु। कौन सा सद्वस्तु आप प्राप्त करते हैं? कोई अवार्ड मिलता है, कोई कप मिलता है, ये कप को दिखाते दिखाते आपका जिंदगी ऐसे ही बह जाता है? नहीं 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 नहीं, वो क्या क्या है? शाश्वत है, सनातन है। हम अपने आप को बाह्य सत्ता से, मन प्राण शरीर रूपी यांत्रिक व्यक्ति से पृथक देखते हैं। नथिंग लाइक दिस आउटर माइंड बाय लाइफ एंड बॉडी। टोटली बाहर का मन प्राण शरीर से आप पृथक देखने पाएंगे। वो पृथक ही है। और आपका आंखें, अगर अपना दृष्टि अगर सही है, तो आपका जो दिव्य दृष्टि मिल गया, तो पाएंगे वो कितना बड़ा है, कितना रोशनी युक्त है, कितना तेजोदीप्ति है। आप जिसको देखने पाएंगे, क्या होगा फिर? अमर, अजन्म और अविनाशी के अनुभव करेंगे। देखते हैं और इसको हम क्या कर सकते हैं? यांत्रिक व्यक्तित्व को से पृथक है, और वो क्या है? अमर है, अजन्म है, अविनाशी है। यही अनुभूति आपका पास आएगा। दैट इज व्हाट द रियलिटी। लेकिन हम पढ़ लेते हैं, कुछ कह देते हैं। अगर भगवान के ऊपर अपना एक भाषण देने के लिए 2 घंटा है, 2 घंटा तो कम पड़ जाएगा। वो ऐसे बोलते 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 कहाँ चले जाएंगे, कैसे चले जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन कुछ ना कुछ बोलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि बोलने का एक मौसम आया, एक सुजग आपको दिया गया, तो छोड़ेंगे नहीं। तो शोक मोह और भय, तीनों, शोक मोह और भय, इसका स्पर्श कभी आपको पास नहीं होगा। जरूर ये लोगों इसका स्पर्श से आप निकल जाएंगे। हम उनके ऊपर होते हैं। अपनी शब्द शुद्ध सत्ता में सब प्राकृतिक वस्तु हमारे लिए वर्जनीय हो जाता है। ऑल दैट इज आर्टिफिशियल, इसका कोई जरूरी नहीं है। और समथिंग नेचुरल, जो नेचर से, प्रकृति से, हाँ, अपना प्रकृति से उद्भव हुआ है, इसका कोई हमारे लिए बेजातीय हो जाती है।
कोई फर्क नहीं पड़ता है, रहने चलेगा जिसको कोई, इसको लेके हम तो मतलब बहुत कुछ सामान इसको उठाते उठाते हमको जाना पड़ेगा, लेकिन इसमें कुछ फायदा मिलने वाला नहीं। हम आंतरिक जगत में सचेतन होते हैं, होने के लिए ये जो आंतरिक जगत जगत कैसे सचेतन होंगे, इसी आंतरिक जगत के में सचेतन होने के लिए हमारी सत्ता की बाह्य स्तर से पार करने के लिए, सूक्ष्म वस्तुओं की देखने के लिए एक जिसको बोलते हैं संयमित जीवन यापन करना पड़ेगा, योगिक लाइफ। संयम जरूरत है। ये संयमिक जन जो जो मैं संयमित जीवन, इसी को यापन करना चाहिए। इट इज ए मस्ट, इस जरूर चाहिए। एकाग्रता का अभ्यास करना चाहिए। वी मस्ट ट्राई टू कंसेंट्रेट। एकाग्रता, इधर उधर घूमने से कुछ नहीं पड़ता। इधर उधर घूमते घूमते भागते भागते बाहर को भी देख नहीं पाया। तो दिस इज यू नीड ए एकाग्रता की अभ्यास करना होता है। पूर्ण शुद्ध, पूर्ण समर्पित जीवन आपको जीना पड़ेगा। पूर्ण समर्पित, यू हैव टू सरेंडर एवरीथिंग एट द लोटस फीट ऑफ द मदर। दिव्य सनानी के पास सब कुछ समर्पित कर देना। और क्या करना? पूर्ण शुद्ध, entirely you have to become pure and free. That is what the requirement. इसे अगर नहीं जाएंगे तो देख नहीं पाएंगे। हम तो दिखाई पड़ेगा नहीं, क्योंकि हम इंद्रियों के अंदर, इंद्रियों जैसे सारे इंद्रियों में तो बसे हुए हैं। इसी के इंद्रियों के अंदर ही हम रहते हैं। इसको छोड़ के और कुछ है जो बहुत बड़ा, बहुत विशाल, बहुत तेजोदीप्त, ये तो हमारा चेतना को भी छुआ नहीं। तो कैसे हम जाएंगे? इसको सफर करने के लिए, इसी राह में चलने के लिए हमारे पास शक्ति तो नहीं है, ज्योति तो नहीं है, गाइडेंस भी नहीं है। लेगा कौन? जाएंगे कैसे? कब जाएंगे? कहाँ पहुंच जाएंगे? कौन हमारा साथ होगा? उधर कोई रहने के लिए, कोई रखने के लिए कोई है? इसी प्रश्न पूछते पूछते तो सारा जीवन ही चला गया। अगर आपका पास अटल विश्वास है, आपने उन्मीलन है, दिव्य उन्मीलन, और आपने अभिप्सा करते हैं, दिव्य अभिप्सा, और आप भगवान के पास, माँ जी के पास अगर समर्पित हो गए, समर्पित जीवन यापन करते हैं, तो मान लेने चाहिए आपका काम कुछ हो गया। वही कीजिए, चैत्य सत्ता के साथ संयोग स्थापन करके अपना अस्पृहा को लेके चलिए, अटल विश्वास रखिए, जरूर आप उधर पहुंच जाएंगे, क्योंकि माँ जी हमारा साथ है। धन्यवाद।